डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तो इसमें भी हम अब कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो कि अब हमारे न्यूमेरिकल्स जो है, अब फिज़िक्स जो होता है इसमें आपका एक मेन पोर्शन रहता है न्यूमेरिकल्स का। तो न्यूमेरिकल्स जो है उनको सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए फार्मूलाज है और उन फार्मूला को हम देखेंगे यहाँ पर और हमें समझ आएगा कि उनको कैसे यूज़ करते हैं। फिर हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह जो है उनको भी डिस्कस करेंगे आज। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है आज डिस्कस करने के लिए, वो है आपके पास साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। अब ये जो साइन कन्वेंशन है ये किस चीज को कहते हैं? साइन कन्वेंशन जो है ये असल में ऐसे हम कह सकते हैं सिंबल्स है, नोटेशंस है। यहां पर आपको कोई भी मिरर दिखेगा, जैसे प्लेन मिरर है आपका या फिर आपका स्फेरिकल मिरर है, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है। उसमें आपको वहां पर हमने टर्म्स देखी थी, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है। आपके पास इसमें ऑलरेडी होता है, इमेज की हाइट भी होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी होती है, फोकल लेंथ होती है। ये सब चीजें जो है इनका आपस में एक रिलेशन होता है। ये सारे जो होते हैं ये रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी होगी या इमेज डिस्टेंस आपकी होगी या फिर फोकल लेंथ होगी, इसको भी इसी तरह से आपकी इमेज हाइट ये भी हो सकती है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट की हाइट। ये सब चीजें जो है इनका आपस में एक रिलेशन होता है, ये आपस में रिलेटेड होते हैं। अब उस रिलेशन में आपको यहां पर ख्याल रखना पड़ता है कुछ साइंस का, जैसे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कब क्या लिया जाएगा, कब ये यू आपका पॉजिटिव हो सकता है या कभी ये नेगेटिव भी हो सकता है। आपका वी है, क्या ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, यानी ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, ये मान लो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। इसी तरह से ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी तरह से हर एक की अपनी साइंस होती है। अब ये साइन कब ली जाएगी, कैसे ली जाएगी, कहां से डिस्टेंस को मेजर करोगे, कब आप पॉजिटिव लोगे किसी चीज को, कब आप नेगेटिव लोगे किसी चीज को, इन चीजों को डिफाइन करने के लिए आपके पास साइन कन्वेंशंस है। और ये जो साइन कन्वेंशंस है इन्हीं की मदद से आप हमेशा ये गैस कर पाओगे, अंदाजा लगा पाओगे कि मुझे यहां पर पॉजिटिव यूज करना है साइन या नेगेटिव यूज करना है। क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, अगर आपकी न्यूमेरिकल में पॉजिटिव या नेगेटिव गलत हुआ तो वहां पर आपको ये याद रखना चाहिए कि आपका सारा क्वेश्चन जो है वो गलत होगा, आपकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी वो सारी गलत होगी। तो इसलिए इनको अच्छे से समझना जरूरी है, इनको याद रखना जरूरी है। तो उसके बाद हम पहले यहां पर आएंगे इस टॉपिक पे और हमें यहां पर पता चलेगा कि साइन कन्वेंशंस को हम कैसे यूज करते हैं। यहां पर इसको डिफाइन करने से पहले या इसके जो पॉइंट्स हैं उनको यहां पर दिखाने से पहले मैं यहां पर आपको पहले थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा। जैसे आपके पास ये मिरर है और ये है आपके पास फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये मान लो कॉनकेव मिरर है इस तरह से। अब ये है आपका पोल ऑफ मिरर, ये हमने ऑलरेडी समझे हुए है, ये आपका पोल ऑफ मिरर है। हम यहां पर एज्यूम करेंगे आपकी जो इंसिडेंट लाइट है, बीम ऑफ रेज, वो आ रही है आपकी फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये आपका लेफ्ट साइड होगा, दिस विल बी राइट साइड। और हम एज्यूम करेंगे कि यहां पर आपकी जो रेज है वो आ रही है फ्रॉम लेफ्ट साइड टुवर्ड्स राइट। ऐसे रेज जो है, इंसिडेंट रेज जो है वो आ रही है फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो यहां तक हमने जान लिया कि रेज को हम मान रहे हैं ये चल रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। अब देख लो, डिस्टेंसेस जो भी मेजर होगी उसका एक बिगिनिंग होता है, या जिसको आप यहां पर वो पॉइंट कहोगे जो इसका ओरिजिन होगा, यानी जहां से आप स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका होगा। डिस्टेंस को आपको मेजर करना है, मैं समझा रहा हूं आपको। ऐसे मान लो ये एक पॉइंट है P, एक पॉइंट आपका है Q, यहां पर आपको ये डिस्टेंस मेजर करनी है।
आप डिस्टेंस मेजर कैसे करोगे? या तो आप P से लेकर Q तक डिस्टेंस को मेजर करोगे, यानी फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम P टू Q, या तो आप यहां से करोगे ऐसे, फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट P। तो दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास रहती है ना इसमें। अब आपका जो मिरर है, इसमें आप डिस्टेंस को कहां से मेजर करते हो? कौन सा पॉइंट है आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा? तो स्टार्टिंग पॉइंट आप हमेशा कंसिडर करोगे P को, यह आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जितनी भी डिस्टेंसेस है, आप उन सब डिस्टेंसेस को मेजर करोगे फ्रॉम पॉइंट P। यहां से सारी डिस्टेंसेस मेजर की जाएगी। बेस पॉइंट यही होगा आपका, स्टार्टिंग पॉइंट आपका यही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि सारी डिस्टेंसेस जो है यहां से मेजर की जाएगी। सारी डिस्टेंसेस जो है वो यहां से ही मेजर की जाएगी, P पॉइंट से। और P क्या है आपका? पोल ऑफ मिरर, इस मिरर का। तो यहां पर हम कहेंगे ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। यह आपका पहला पॉइंट होगा, याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां पर अगर आप डिस्टेंस को मेजर करोगे फ्रॉम पॉइंट P, तो जो भी डिस्टेंस है उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा। अब या तो आपको लेना पड़ेगा ऐसे, यहां से यहां की तरफ डिस्टेंस को मेजर करना है, या तो आपको डिस्टेंस मेजर करनी है ऐसे। दोनों मेथड्स है आपके पास। अगर इमेज यहां पर है तो यहां से यहां तक डिस्टेंस मेजर होगी, अगर इमेज यहां पर है तो यहां से यहां तक डिस्टेंस मेजर होगी। तो थोड़ा सा हम इसको फिर से देखते हैं। अब एक इमेज बनाकर देखते हैं। यहां तक तो हमने पहले देखा कि डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट किसको हम कहते हैं, कहां से लेते हैं, ये सब चीजें हमने देखी। अब हम यहां पर एक इमेज बनाएंगे। मान लो ये आपका फिर से यही मिरर है, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें मान लो ये ऑब्जेक्ट है यहां पर, दिस इज ऑब्जेक्ट। और मान लो इमेज जो है, मान लो एक इमेज यहां पर बन रही है, ये एक केस है इमेज का, मान लो दूसरा यहां पर बन रहा है, ये आपका दूसरा इमेज है। दिस इज इमेज 2, दिस इज इमेज 1। ये है ऑब्जेक्ट आपका। ऑब्जेक्ट को आप हमेशा प्लेस करेंगे लेफ्ट साइड पे ही, ये याद रखेंगे आप। ऑब्जेक्ट जो होगा इसको आप हमेशा लेफ्ट साइड पे ही रखेंगे। राइट साइड जो है इस पे इमेज कभी बन सकती है, और इमेज जो है वो कभी लेफ्ट साइड पे भी बन सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज है आपके पास। अब देख लो, यहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको आप हमेशा रखोगे लेफ्ट साइड से, और उसके बाद ये हमेशा होगा स्ट्रेट, इरेक्ट। ये कभी भी नीचे से नहीं आएगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो कभी भी ऐसे नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट आपका कभी भी ऐसे नहीं होगा। हाँ, ऑब्जेक्ट ऐसे होगा, इरेक्ट। ये कभी भी आप इसको इन्वर्टेड नहीं रखोगे। अब एक और चीज याद रखनी है कि यहां पर आपका ऑब्जेक्ट भी आ गया। इमेजेस मैंने 2 बनाए, एज्यूम किए मैंने, आपने ऑलरेडी केसेस पढ़े थे, मैंने उनको दिखाया भी था, सिमुलेशन से भी दिखाया था मैंने। और उसके बाद आप खुद भी उनको बना सकते हो बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल बॉक्स। तो वहां पर आप उसको खुद भी बना के देखो, और उसके बाद इमेजेस बनाओ। वो 6 केसेस जो थे आपके कनकेव में, और 2 केसेस थे आपके कन्वेक्स में, उन दोनों को बना के देख लो। फिर उसके बाद कहीं पर भी इमेज आपकी बनेगी ना, तो उसी हिसाब से ये यूज किए जाएंगे। फिर मैंने यहां पर ऐसे ही बना लिए 2 इमेजेस। तो हमारी फर्स्ट इमेज ये है और सेकंड इमेज हमारी ये है। और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो इमेज यहां पर ऐसे होती है इरेक्ट, इस इमेज को आप वर्चुअल इमेज कहते हो। यानी ये आपको लगती है ये इमेज, असल में होती नहीं है। असल में ये इमेज जो होती है ना, ये आपकी सिर्फ अपीयरेंस होती है। आपको लगता है खाली कि रेज जो है वो मिल रहे हैं, एक्चुअल में ये रेज नहीं मिलते हैं। और ये है आपकी रियल इमेज, दिस इज रियल इमेज। रियल इमेज वो होती है जहां पर आपके रेज दोनों मिल जाते हैं। तो यहां पर आप देख लो, रियल इमेज भी मैंने बनाई, वर्चुअल इमेज भी मैंने बनाई, कनकेव के लिए, कनकेव मिरर के लिए। तो ये आपका फिलहाल कनकेव मिरर है। अब देख लो, साइन कन्वेंशंस को यूज करना है अब।
तो साइन कन्वेंशंस के लिए आपको सबसे पहले जो यूज करना है वो है आपको डिस्टेंसेस मेजर करनी है ना इसमें। तो आपके पास वही है u। यहां पर जब भी आप u देखेंगे इसको आप याद रखेंगे, इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट की? फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। तो हमेशा पोल ऑफ मिरर से ही डिस्टेंसेस मेजर की जाती है। तो ये डिस्टेंस जो है आपकी, दिस इज u, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस आपकी u है इसमें। अब उसके बाद एक और आप देखोगे v, दैट विल बी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। इमेज डिस्टेंस, अब ये है आपका इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कहां से आएगा? यहां पर मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, आप देखोगे इसमें इमेज डिस्टेंस आपकी होगी ये, दिस इज v। एक और है आपकी इमेज डिस्टेंस, ये भी है, दिस इज ऑल्सो इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, दैट इज इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। तो उसके बाद आपके पास एक और चीज है और वो हम यूज करेंगे यहां पर hi। इसको आप कहते हो हाइट ऑफ इमेज, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट। एक और होगा ho, दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट भी होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी होगी इसमें। अब देख लो हाइट ऑफ इमेज कौन सी है इसमें? हाइट ऑफ इमेज आप देख लो, हाइट ऑफ इमेज है ये hi, इस तरह से। हाइट ऑफ इमेज ये भी है hi, ये भी है हाइट ऑफ इमेज। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सी है? ये है ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो सब चीजें आ गई। अब उसके बाद कभी कभार इसमें हम फोकल लेंथ भी यूज करते हैं, तो फोकल लेंथ को हम फिर मिरर फॉर्मूला में चेक करेंगे, वहीं पर हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये चार जो है यहां पर, ये 4 जो है आपके नोटेशंस, इनको आप याद रखेंगे, u, v, hi, ho, ये 4 है आपके, इसको याद रखना है। और उसके बाद हम आते हैं कुछ और चीजों पर। अब देख लो यहां पर जो आपके ऑब्जर्वेशंस है, अब हम जरा ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या हो सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। ऑब्जर्वेशन में आप सबसे पहला पॉइंट देखो कि ये जो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये u, यहां पर आप याद रखोगे पहला पॉइंट, अगर डिस्टेंस आप ऐसे मेजर कर रहे हो फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट से डिस्टेंस स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट पे एंड हो रही है। राइट आपका स्टार्ट है, लेफ्ट आपका इसमें एंड है। तो याद रखो इट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, तो इसको आप हमेशा नेगेटिव लोगे। तो जो भी डिस्टेंस पोल ऑफ मिरर से लेफ्ट साइड की ओर ली जाएगी वो डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी। लेकिन एज्यूम क्या करना था, रेज ऑफ लाइट यानी जो इंसिडेंट लाइट है वो आ रही है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो मैंने वही एजम्पशन ली है यहां पर, उसको याद रखोगे। रेज ऑफ लाइट हमेशा आ रही है फ्रॉम दिस साइड, ऐसे ये है आपके रेज। तो ये देख लो, ये अपोजिट है ना, ये आपस में अपोजिट है ना, यानी ये यहां से राइट की ओर जा रहा है, ये लेफ्ट की ओर जा रहा है, दे आर अपोजिट, सो इट इज नेगेटिव, फर्स्ट वन। उसके बाद ये वाली डिस्टेंस भी होगी ना, यहां से यहां तक। अब कहां से जा रही है, पोल से ही मेजर करना है ना, ऐसे फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट से राइट की ओर जो भी डिस्टेंस जाएगी दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो यहां पर जो डिस्टेंस राइट साइड से होगी उसी को आप पॉजिटिव लोगे, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपके इंसिडेंट रेज जा रहे हैं। इंसिडेंट रेज जा रहे हैं टुवर्ड्स राइट, ये डिस्टेंस भी है टुवर्ड्स राइट। तो जो भी डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट होगी दैट विल बी पॉजिटिव, जो भी डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट होगी यानी अपोजिट, उसको आप लोगे नेगेटिव। अब आपके पास क्या है, हाइट्स, हाइट्स का। तो हाइट्स में क्या है, जो भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, यानी
डाउन से स्टार्ट किया और जा रहे हो कहां की ओर, अपवर्ड्स। डाउन से स्टार्ट किया अपवर्ड्स की तरफ, तो ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। और दूसरा, अगर आपने यहां से ली, यानी ये आपका पोर्शन है, आप ले रहे हो उसको टूवर्ड्स, डाउनवर्ड्स ले रहे हो डिस्टेंस को, तो इस डिस्टेंस को आप नेगेटिव लोगे। तो आपके ये सारे पॉइंट्स आ गए। इन पॉइंट्स को याद रखना है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या सीखा हमने, जो भी आपकी रेज होगी, रेज को आपको कंसिडर क्या करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जो डिस्टेंस होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो होगी पॉजिटिव। अब अगर डिस्टेंस होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये होगी नेगेटिव। इस हिसाब से अगर राइट टू लेफ्ट होगी, और डिस्टेंस जो होगी अपवर्ड्स, जो डिस्टेंस आप अपवर्ड्स लोगे वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो डिस्टेंस आप लोगे डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, वो ली जाएगी नेगेटिव। अब हम थोड़ा सा इन्फर करते हैं इन चीजों को। अब हम देखने की कोशिश करते हैं इनको कि हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशंस बनती है। अब यहां पर हमारे जो इन्फ्रेंसेस है वो किस तरह से हम लेंगे, और हमारे पास जो इमेजेस के टाइप है उनको भी डिस्कस करेंगे इसी के साथ ही। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को लाते हैं यहां पर, ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको नोट डाउन भी कर सको और याद भी रख सको। पहले मैंने कहा था ऑल द इंसिडेंट रे ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमारी एजम्पशन थी ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है ना आपकी डिस्टेंसेस, रेज जो है ट्रेवल कर रही है। नंबर सेकंड, सारी जो डिस्टेंसेस होगी, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, ये मैंने ऑलरेडी कहा था। जो भी डिस्टेंसेस है उन डिस्टेंसेस को मेजर किया जाएगा फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, ये सेकंड पॉइंट होगा। नंबर थर्ड, जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, मैंने कहा था राइट ऑफ द मिरर, जो मिरर के राइट साइड पे होंगी डिस्टेंसेस, वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। इनको मैंने अभी समझाया था। नंबर सेकंड, उसके बाद ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट में मेजर की जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या आपकी इमेज जो है लेफ्ट साइड पे है, इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। उसके बाद एक और पॉइंट, हाइट इज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट को हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी ऐसे, यह आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री हाइट, यहां से नीचे की तरफ भी 90 डिग्री हाइट, इस तरह से इसको हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाएगा अपनी प्रिंसिपल एक्सिस को। उसके बाद एक और चीज, हाइट इज, जो हाइट मेजर की जाएगी अपवर्ड्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। अब जो भी हाइट ली जाएगी अपवर्ड्स, पॉजिटिव होगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर है लेकिन अपवर्ड्स मेजर की जाती है। उसके बाद एक और, हाइट मेजर डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। अब जो भी आपकी हाइट मेजर की जाएगी डाउनवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको हमेशा लिया जाता है नेगेटिव। यहां पर आप देख सकते हो, इसकी इमेज भी अभी मैंने दिखाई भी थी आपको, डायग्रामेटिकली बना के भी दिखाया था मैंने, फिर से देख सकते हो। यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसको हमेशा हाइट पॉजिटिव होती है बिकॉज इट इज अपवर्ड्स, और ये जो है इसकी हाइट जो है वो डाउनवर्ड्स मेजर की जा रही है एंड इट इज नेगेटिव। दिस वन, तो यहां से लिया जा रहा है डिस्टेंस को टुवर्ड्स लेफ्ट ऑलवेज नेगेटिव, और ये लिया जा रहा है टुवर्ड्स राइट, इट विल बी पॉजिटिव। दिस इज योर मिरर। तो ये एक कॉन्सेप्ट था आपको पहले साइन कन्वेंशन का, इसको समझना जरूरी था। और उसके बाद एक और चीज, दैट इज मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है इसमें, तो इसको भी याद रखेंगे हम। मिरर फॉर्मूला में आपको रिलेशनशिप मिलती है यू, वी और एफ के बीच में। तीन चीजें आती है आपकी, यू, वी एंड एफ। ये है आपका मिरर, अब देख लो मिरर, इसमें है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये है आपका ऑब्जेक्ट, यहां पर मान लो इमेज यहां पर बन रही है आपकी,
मान लो ये आपका फोकल लेंथ, यहां पर आपका फोकस है, ये यहां पर आपका इसमें फोकस है, और ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, ये है यहां से लेकर पोल ऑफ मिरर तक फोकल लेंथ है, दिस इज फोकल लेंथ। और यहां पर आपकी जो ये है, इसको मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूं, ये जो है इट इज यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, एंड दिस इज वी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। तो सारी चीजें आ गई। अब उसके बाद हम इसका एक रिलेशनशिप बनाते हैं इन सब चीजों का, यानी तीन यहां पर आपके आ गए। तो हम कहेंगे 1/f फोकल लेंथ का इनवर्स होता है 1/u प्लस 1/v। तो आप देख सकते हो कि फोकल लेंथ का इनवर्स जो है वो होता है हमेशा इनवर्स सम किनका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेसिप्रोकल इनवर्स, इमेज डिस्टेंस का इनवर्स, और उन दोनों का सम। तो ये आपकी इसमें रिलेशनशिप है। तो हम कह सकते हैं अब ये जो फोकल लेंथ आपका इसमें है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, जो इन तीन नोटेशंस या जो इन तीन हम कह सकते हैं क्वांटिटीज इनकी रिलेशनशिप को यहां पर दिखाए, उसको हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। यानी मिरर फॉर्मूला आपकी क्या है, इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन यू, वी एंड एफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इन सब को हमने ऑलरेडी समझा हुआ है पहले ही डेफिनेशंस के जरिए से, लेकिन यहां पर इनको आप एक्सप्लेन करना था मिरर फॉर्मूला में। अब हम मिरर फॉर्मूला को यहां पर थोड़ा सा देखेंगे पहले, उसके बाद में आपको इससे रिलेटेड कुछ और चीजें दिखाता हूं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, मैंने अभी समझाया था आपको, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर से जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट तक, और उसके बाद ये भी हम कह सकते हैं इसको डिनोट किया जाता है हमेशा यू से, इट इज डिनोटेड बाय यू। इमेज डिस्टेंस क्या होती है, ये वो डिस्टेंस होती है जो पोल ऑफ मिरर से हो इमेज तक, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा वी से, इट इज डिनोटेड बाय वी। तो ये दो चीजें थी आपको पहले समझ। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन वी, यू एंड एफ स्फेरिकल मिरर में, यू, वी और एफ, इन तीन की रिलेशनशिप स्फेरिकल मिरर में, उसी को आप कहते हो मिरर फॉर्मूला। और ये जो मिरर फॉर्मूला होती है, ये मैंने अभी दिखाया था आपको, 1/v प्लस 1/u इज 1/f, इस तरह से इसको दिखाया जाता है। अब इस पे क्वेश्चंस होंगे, यानी इसके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना लाइट में, वो इस फॉर्मूला पे बहुत सारे होते हैं, और आपकी जो इसमें होती है लेंस फॉर्मूला भी, उस पे भी फॉर्मूलाज आपको बनेंगे और उस पे भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। और यहां पर आपको एक और होगा जो कि मैंने लास्ट टाइम दिखाया था आपको, r इज ट्वाइस फोकल लेंथ, प्रूव भी किया था हमने, उस पे भी आपके यहां पर क्वेश्चंस बनेंगे। अब एक और है यहां पर जिसको हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, यानी मैग्निफिकेशन आप कहते हो किसी चीज को बड़ा करना, मैग्नीफाई करना, बड़ा करके दिखाना। अब आपके पास ये तो पता है आपको, आपके पास क्या है, चार चीजें आपके पास ऑलरेडी होती है, V, U, H, I, H, O, ये चार चीजें हैं ना आपके पास। इन दो और इन दो से जोड़कर, इनको रिलेट करके जो आपको मिलता है दैट इज मैग्निफिकेशन। यानी कभी हमें जानना हो इमेज बड़ी है या छोटी है, यानी हमें देखना हो कि इमेज जो है वो लार्जर है या फिर वो इमेज स्मॉलर है, यानी डिमिनिश्ड है, मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड इमेज है, वो कैसे देखोगे, उसके लिए आपके पास मैग्निफिकेशन है। क्यों, आप देख लो, हाइट होगी ना, इमेज की हाइट, इसको डिवाइड करो कभी ऑब्जेक्ट की हाइट से। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लो इमेज की हाइट जो है वो 4 है, ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो 2 है, तो इनको डिवाइड करके क्या मिलेगा, 2। तो क्या पता चला हमें, इमेज इज ट्वाइस द ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट ऑफ इमेज इज ट्वाइस द ऑब्जेक्ट हाइट, यानी इमेज की हाइट जो है वो डबल है किससे, ऑब्जेक्ट से। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर है,
इमेज होगी 2 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, इमेज होगी 4 सेंटीमीटर। इस तरह से कभी छोटी भी हो सकती है इमेज, डिमिनिश्ड भी हो सकती है ना। मान लो अब ऐसे ही है सिचुएशन से, अब ये 2 है, ये 4 है, अब छोटी इमेज ही है, 2 1R 2 2R। तो क्या हुआ, HI डिवाइडेड बाय HO इज 0.5, 1/2 इज 0.5, 0.5। इट मींस हाइट जो है इमेज की, इट इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इमेज इसकी हाफ होगी, दैट विल बी 1 सेंटीमीटर। तो इससे आपको पता चलता है मैग्निफिकेशन से आपकी इमेज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। और इसको डिस्टेंस से भी हम रिलेट करते हैं। मान लो v है और u है, माइनस साइन साथ में, तो इससे भी इसको यूज किया जाता है। लेकिन इसको हम करेंगे जब हम प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा h और v जो है, ये u और v जो है, इनसे कैसे हम मैग्निफिकेशन को डिराइव करते हैं। मैग्निफिकेशन जो होती है इसको आप हमेशा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो। मैग्निफिकेशन, इसको आप लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया होगा कि इससे हमें क्या पता चलता है। इससे आप देख सकते हो कि आपकी जो इमेज है, क्या ये आपकी इमेज बड़ी है या फिर छोटी है, और अगर बड़ी है तो कितनी बड़ी है, अगर छोटी है तो कितनी छोटी है। किससे? ऑब्जेक्ट से। कंपैरिजन होता है ऑब्जेक्ट और इमेज में। हाइट्स के हिसाब से भी किया जाता है कभी, और कभी डिस्टेंसेस के हिसाब से भी किया जाता है। दोनों आपके पास मेथड्स होते हैं। उसके बाद आप देख लो, यहां पर लिखा हुआ भी है लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन जो होती है स्फेरिकल मिरर की, इट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर। कनकेव हो आपका या कन्वेक्स हो, दोनों ही कर सकते हैं। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट और टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये प्योर रेशियो होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। देखो ये प्योर रेशियो है। मान लो इमेज है 2 सेंटीमीटर, मान लो ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन कितनी होगी 2, 2 डिवाइड बाय 1 इज 2। अब आप कहोगे यूनिट क्या आएगा, कोई यूनिट नहीं, बिकॉज सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर विल कैंसल आउट, ये दोनों कैंसिल होंगे ना, तो कोई यूनिट नहीं होता है। इट इज ए प्योर रेशियो, सो इट हैज नो यूनिट्स, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और इसको डिनोट किया जाता है हमेशा स्मॉल m से, मैंने अभी कहा था। तो यहां पर इस डेफिनेशन में h डैश है, h डैश को आप h i मान सकते हो, और ये h है, इसको आप h o मान सकते हो। ये सेम ही होता है, इसमें कोई उतना मसला नहीं है। आप कभी h डैश लो, इट इज सिटल हाइट ऑफ इमेज, या आप h i लो, इट इज सिटल हाइट ऑफ इमेज। h लो, इट इज सिटल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h o लिखोगे, सिटल इट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो ये आपका लीनियर मैग्निफिकेशन था। इसमें आप देखो यहां पर लीनियर मैग्निफिकेशन जो है, इसको हम रिलेट करते हैं u एंड v से भी, मैंने अभी दिखाया था आपको। ये है फॉर्मूला, m इज v बाई u, और यही होता है आपका hi डिवाइड बाई ho। और इसको आप नेगेटिव यहां पर यूज करेंगे, इसके साथ माइनस v डिवाइडेड बाई u एंड साथ में hi डिवाइड बाई ho। लीनियर मैग्निफिकेशन m है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इमेज डिस्टेंस v है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ho है, hi है साइज ऑफ इमेज। मैंने अभी कहा था h डैश भी ले सकते हो इमेज की जगह पर, हाइट ऑफ इमेज की जगह पर, और ho भी लिख सकते, hi भी लिख सकते हो। ho लिख सकते हो ऑब्जेक्ट की हाइट पे, या फिर खाली भी लिख सकते हो, इसमें कोई इश्यू इतना नहीं है। तो यहां तक हमने देखा कि मैग्निफिकेशन जो है किस तरह से हम समझते हैं। इसके और केसेस होंगे, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और भी कुछ चीजें होगी जिनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।